मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने ट्रांसफर की अवधि 1 दिन बढ़ाने, इंदौर मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी देने सहित कई बड़े निर्णय लिए हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लोकहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने कर्मचारियों के तबादलों की अवधि 1 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। बैठक में इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई है। पहले परियोजना की लागत लगभग 7500 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 12,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 24,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं को निरंतरता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने रीवा, देवास और गुना सहित 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन को निजी भागीदारी मॉडल पर देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। हालांकि दवा और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास ही रहेगी। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष व 4,399 दिन की जो चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं, उसकी शुभकामनाएं दी। और उसके संदर्भ में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जो हुई, उस बैठक में कई विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, परंतु प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के लाल सलाम को अंतिम सलाम, जो नक्सलवाद मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है, और जो डेडलाइन थी, उस डेडलाइन के पहले मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा होना, इसकी काफी तारीफ भी हुई। उसी के साथ में मध्य प्रदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों व आयुष्मान भारत के व अन्य कार्यक्रमों के लिए भी नीति आयोग में चर्चा हुई। विशेषकर औद्योगिकरण की गति जो मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो यह जो प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष का कार्यकाल था, और इस कार्यकाल में विकसित भारत के संकल्प के साथ में विकसित मध्य प्रदेश के बारे में जो संकल्पना थी, मुख्यमंत्री जी ने वहां पर सब रखी है, और हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं कि उनके नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, और हमारे आम जन को और सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं को हम तेजी से आगे लाएंगे। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई गई है, इसका आयोजन का प्रमुख आयोजन हमारा 21 को जबलपुर में होगा। और जबलपुर में हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर उपस्थित रहेंगी, और उनके साथ में मुख्यमंत्री जी भी इस योग दिवस के कार्यक्रम में वहां पर उपस्थित रहेंगे। पिछले दिनों बंबई में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ, एग्जीबिशन एक्सीलेंस अवार्ड। उसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म को श्रेष्ठ टूरिज्म का अवार्ड मिला। इन्होंने 20 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित करी, और विभिन्न क्षेत्रों के टूरिज्म की ओर पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने में सफलता प्राप्त करी है। इसी के साथ नवकरणीय ऊर्जा विभाग को भी गोवा के अंदर प्रहलाद जोशी जी के अध्यक्षता में जो एक ग्लोबल विंड डे का कार्यक्रम था, उसमें मध्य प्रदेश को अधोसंरचना निर्माण के इसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह बताता है कि मध्य प्रदेश में सरकार का हर क्षेत्र में गतिशीलता है, और उसी गतिशीलता से मध्य प्रदेश को जहां भी अवसर होता है श्रेष्ठता के अवार्ड प्राप्त होते रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 2 रोज पहले संपन्न हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में एमएसएमई विभाग के द्वारा, जिसमें करीब 900 यूनिटों को
360 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की गई, परंतु महत्वपूर्ण यह था कि वह सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक के स्वीकृत केसेस एवं जो देयताएं थी वो संपूर्ण पूर्ण कर ली गई है। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और इससे उद्योगपतियों को एक विश्वास बना है कि मध्य प्रदेश सरकार त्वरित रूप से उद्योगपतियों के साथ में औद्योगिकरण की दिशा में और हमारे नए युवाओं को आगे लाने में तत्पर है। एक साइबर सुरक्षा जो आज के इस समय में हम लोग देख रहे हैं, लगातार साइबर सुरक्षा की एक बहुत अच्छी सेमिनार राष्ट्रीय स्तर की भोपाल में संपन्न हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश में साइबर सुरक्षा सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है। और इस सेंटर के माध्यम से हम हमारे प्रदेश के नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उनको कैसे पूरी जानकारियां उपलब्ध करें, उनको किस तरीके से जागरूक करें और उसी के साथ में हमारे जो साइबर से संबंधित जो आधुनिक उपकरण जो चाहिए वे सारे इस सेंटर के अंदर हम उपलब्ध कराएंगे। तो यह सारे विषय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर बताए हैं और उसी के साथ कल रात को 11:50 तक पोर्टल चलता रहा। जो ट्रांसफर की कल मध्य प्रदेश में नीति आई थी उसकी अंतिम तारीख थी, परंतु काफी विभागों के द्वारा काम कर लिया गया। 2-3 विभाग जिनमें कर्मचारियों की व अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है तो पोर्टल पर वह अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज का एक दिन, आज रात्रि को एक दिन इसका बढ़ाया गया है कि आज रात्रि को 12 बजे तक और भी जो ट्रांसफर के कोई काम रह गए हों जो कल अनुमोदित हो चुके हैं उन सबको अपलोड करके और ये कर दिया जाए। इससे आगे अब कोई ट्रांसफर के लिए तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी।